शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1927 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के माता पिता का नाम बताइए। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। घ दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए। दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिणी भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठा राज्य के उदय में भौगोलिक स्थिति का भी योगदान था। विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूना, बीजापुर, कोकण की ऊबड़ खाबड़ भूमि आदि ने मराठा लोगों को परिश्रमी, साहसी और आत्मनिर्भर बनाया और उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। मराठों ने दक्षिण के राज्यों अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा आदि की शक्ति कमजोर होने का लाभ उठाया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। औरंगजेब का पतन एवं आर्थिक संकट भी मराठों के साम्राज्य स्थापना में सहायक हुआ। शिवाजी के शासन व्यवस्था के विषय में लिखिए। शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया था। उन्होंने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध निम्नलिखित ढंग से किया। नंबर 1, अष्टप्रधान। पूरे साम्राज्य का मुखिया राजा था। उसे छत्रपति कहते थे। राजा के अनेक अधिकार थे। वह अपनी इच्छा से कोई भी शासन संबंधी कार्य कर सकता था। शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए 8 मंत्रियां नियुक्त किए। इन मंत्रियों को समूहों को अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। न्याय प्रबंध। शिवाजी बड़े न्यायप्रिय थे। उन्होंने न्याय के लिए पंचायतों की व्यवस्था की। वह अपील स्वयं सुनते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवाजी ने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध बड़े अच्छे ढंग से चलाया। सैनिक प्रबंध। शिवाजी एक कुशल सैनिक भी थे, इसलिए उन्होंने मजबूत सेना का संगठन किया। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सेना में कड़ा अनुशासन था। कोई भी सैनिक युद्ध में स्त्री साथ नहीं ले जा सकता था और जीते हुए प्रदेशों में से स्त्रियों का अपमान करने की आज्ञा नहीं थी। सभी सैनिकों को युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का हिसाब देना पड़ता था। भूमि का प्रबंध। सैनिकों में वेतन तथा अन्य खर्चों के लिए शिवाजी ने नए सिरे से भूमि का प्रबंध किया। उन्होंने सारी भूमि को फिर से नपवाया और उपज के अनुसार भूमि कर निश्चित किया। इसके अतिरिक्त मुगल क्षेत्रों से चौथ भी ली जाती थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई? इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर मराठों ने पहले पंजाब पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर उस समय अब्दाली का शासन था। अब्दाली मराठों से नाराज हो गया। इस कारण यह लड़ाई हुई। इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि मराठों की हार से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भारत से साम्राज्य स्थापित करने का सुअवसर मिल गया। नंबर 2,
निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। खा अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था। गलत। शिवाजी का रामनगर में राज्याभिषेक हुआ। गलत। शिवाजी ने शाइस्ता खां को बघनख से मारा। गलत। सही जोड़े बनाइए। नादिर शाह का आक्रमण 1739, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761, शिवाजी की मृत्यु 1680, सूरत पर आक्रमण 1670। पाठ 14 मुगलकालीन साम्राज्य एवं संस्कृति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। खा मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ। फारसी साहित्य। मुगल सम्राट साहित्य प्रेमी एवं विद्वान थे। जैसे बाबर ने तुर्की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। अब्दुल फजल ने आईने अखबारी लिखा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उस समय की प्रसिद्ध घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा लिखा है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां तथा खफी खां मुफ्ताब उल लुबाब में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया है। अकबर ने अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। जहांगीर शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया। हिंदी साहित्य। इस काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा सूरदास ने सूर सागर नामक पुस्तक लिखी थी। हिंदी के अन्य कवि केशव भूषण, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रसखान और बिहारी थे। मुगलकालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। मुगलकालीन स्थापत्य कला। मुगल शासक स्थापत्य कला के महान निर्माता थे। मुगल स्थापत्य कला का आधार फारसी शैली था। अकबर काल में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हुआ। उद्यान मुगल स्थापत्य का अविभाज्य अंग बन गया। बाबर कलात्मक स्वभाव का था। उसने पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद बनवाई। अकबर का काल शांति का काल था। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, लाहौर आदि में इमारतों को बनवाया, जिसमें बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंच महल आदि मुख्य हैं। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरे का दीवाने आम बनवाए। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया। मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। मुगलकालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय। मुगलकालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय में भक्ति और सूफी संतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। बाबर ने सहिष्णुता और सद्भावना के बीज बोए। हुमायूं का हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध रहा। हिंदू मुस्लिम एकता अकबर काल में सशक्त हुई। अकबर ने प्रशासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लिया। उसने प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। जहांगीर ने अकबर की नीति अपनाई। वह प्रजा का हितैषी था। औरंगजेब की धार्मिक नीति राजनैतिक परिस्थितियों का फल था। उसके राज्य में हिंदू मनसबदारों की संख्या अकबर के समय से ज़्यादा थी। सूफी संतों और भक्ति मार्गियों ने भी हिंदू मुस्लिम सन्निकटता में वृद्धि की। इन संतों में गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल और रज्जब दास मुख्य थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया।
शाहजहाँकालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, शाहजहाँकालीन प्रमुख इमारतें आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास दिल्ली में है। दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तक का नाम बताइए। उपनिषद और भगवद गीता। सही जोड़े मिलाइए। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी। ताजमहल, आगरा। तजुके जहांगीरी, जहांगीर। अकबरनामा, अब्दुल फजल। रज्मनामा, महाभारत। नीचे दी गई तालिका में उन मुगल शासकों के नाम लिखिए जिनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा दोनों तरह के थे। गोल सिक्के बाबर, अकबर, औरंगजेब। चौकोर सिक्के अकबर। गोल एवं चौकोर सिक्के अकबर।